जय माता दी। जय माता दी क्लब नामकुम रेलवे स्टेशन रांची के प्रांगण में इस बार कोटिलिंगेश्वर मंदिर का प्रारूप बनाया जा रहा है, जो आप लोग आएँ परिवार के साथ देखें। और इस बार पूरे भारत में एक अनोखा आपको यहाँ पर माँ की प्रतिमा दिखेगी, जो हर एक प्रतिमा की 25 सर है। और ये 4 दिन का भव्य भंडारा का आयोजन किया गया है, जो भंडारा का प्रसाद ग्रहण करे और पुण्य के भागी बने और हमारे पंडाल में अवश्य आए। जय माता दी। हमास और इजराइल के युद्ध को लेकर भारत के लोगों की ओर से हमास के समर्थन में नारेबाजी ही नहीं की, बल्कि मस्जिदों में तकरीरें भी हुई है। बीजेपी ने मस्जिदों के बाहर आए लोगों के नारेबाजी करने पर देश की चिंता जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल के समर्थन देने के बाद मुस्लिमों की ओर से हमास के समर्थन में बयान देना देश के लिए खतरनाक है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग कब शांत होगी नहीं पता, लेकिन इस युद्ध में मासूम लोग निशाना बन रहे हैं। दोनों ओर कोहराम मचा हुआ है। ऐसे में कुछ देश इजराइल का तो कुछ फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। इसी बीच आज पश्चिम बंगाल के कोलकाता में सड़क पर फिलिस्तीन के समर्थन में लोग उतरे हैं। ये विरोध मार्च जमियत उलेमा ए हिंद द्वारा किया जा रहा है। लाउडस्पीकर और हाथों में फिलिस्तीन के समर्थन में बैनर लिए समर्थक चल रहे हैं। इस दौरान मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने क्या कहा, सुनिए। गुज़श्ता 76 साल से जब से इसराइल का जन्म जबरदस्ती अरब भूमि में हुआ, तब से इसराइल बर्बरियत ताकत इस्तेमाल कर रही है और न जाने कितने हजारों ने लाखों आदमी को कत्ल किया, करोड़ों आदमी को बेघर किया और आए दिन फिलिस्तीनी की जमीन को कब्जा कर रहे हैं। ये अन्याय है। यूएनओ के सेक्रेटरी वगैरह किसी की बात वो नहीं मानते। जालिम है और खतरनाक है एशिया के लिए। इसलिए हम इसराइल को अल्टीमेटम देता है, जंग बंद करो, बैठ के बात करो। डिमांड है भारत सरकार 2 रुख छोड़ करके 1 रुख हो जाए। उनका प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कहा है, होम अफेयर्स ने, फॉरेन अफेयर्स ने कुछ कहा है। दुगली पॉलिसी है, इससे अपना स्टैंड कायम नहीं होगा। ये चिंताजनक विषय है। जो स्थिति परिस्थिति आज वैश्विक स्तर पर एक बनी है और इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध शुरू हुआ है, ये कहीं न कहीं इसका एक दूरगामी प्रभाव तो पड़ेगा ही। और भारत में जो छोटे छोटे संगठन और विशेषकर जो कांग्रेस पार्टी का जो बयान आया, उसके बाद जो स्थिति परिस्थिति खड़ा हुई है, ये भी चिंताजनक है। और रही बात श्री नरेंद्र मोदी जी आज की तारीख में एक वैश्विक नेता हैं और नरेंद्र मोदी जी की जो भी भूमिका है वो विश्व में एक शांति कैसे बने, उसके लिए उनका पहल है। आज भी अखबारों में जो बयान आया है श्री नरेंद्र मोदी जी का, बड़ा ही संतुलित तरीके से उन्होंने विश्व को ये संदेश दिया है कि दोनों देशों को धैर्य रखकर आगे बातचीत के लिए बढ़ना चाहिए। आज स्थिति परिस्थिति बहुत ही चिंताजनक है और इस देश में कुछ अल्पसंख्यक समाज के संगठन भी, कुछ ऐसे व्यक्तियों का जो बयान आ रहा है, उनका जो प्रदर्शन हो रहा है, ये भी चिंताजनक है। ये नहीं होना चाहिए। आज भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां सभी धर्म संप्रदाय के लोग सुख चैन से रहते हैं। आज श्री नरेंद्र मोदी जी की एक सरकार है। आप देखिए, गरीब कल्याणकारी योजनाओं में सभी समुदाय, सभी पंथ और सभी जाति के लोगों का कल्याण हुआ है। आज नरेंद्र मोदी जी का जो एक उद्घोष है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसका भी मूल्यांकन समुदायों को करना चाहिए, चाहे वो बहुसंख्यक समुदाय हो या अल्पसंख्यक समुदाय हो। आज अगर कुछ लोग आगे बढ़कर ऐसी कुछ घोषणाएं करते हैं, कुछ नाराबाजी करते हैं, उत्तेजक नारा देते हैं, तो ये चिंताजनक विषय है। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार।
आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन।